बैतूल जिले के चिचोली के तपश्री खेल मैदान में मध्य प्रदेश जनजातीय लोक कला व बोली विकास एकेडमी संस्कृति परिषद के द्वारा वनवासी चरित्र पर आधारित 2 दिवसीय नाटक रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन माता सबरी की भक्तिमय गाथा का शानदार प्रदर्शन किया गया। छतरपुर की अंजलि शुक्ला के निर्देशन में कलाकारों द्वारा शानदार आकर्षक नाटक रामलीला प्रस्तुत की गई, जिसमें सबरी के जीवन लीला पर आधारित कलाकारों ने शानदार प्रदर्शन किया। इसमें भारी संख्या में दर्शकों ने पहुंचकर आनंद लिया। 30 अक्टूबर को देर शाम से निषाद राज गुहा नाटक का मंचन टीकमगढ़ के संदीप श्रीवास्तव की टीम के द्वारा किया जाएगा। पर जो सबरी का जो लीला दिखाया गया वनवासी लीला, ये सब लोगों को बहुत अच्छा लगे। जितने भी नाटक धारी जितने लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा अपना रोल किया और हम सब लोगों को बहुत आनंद आया। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग के द्वारा ये कार्यक्रम करवाया जा रहा है और उनका मूल उद्देश्य है ये जो आदिवासी और पिछड़े हुए क्षेत्र हैं उन्हें सनातन धर्म से जोड़ना और उनके महत्व को बताना कि उनका महत्व कितना रहा है। देखिए, सभी जानते हैं कि शबरी जो थी वो बहुत ही महान भक्त थी श्री राम की। बचपन से ही उन्होंने राम जी को किया था और उनके जो ऋषि थे मतंग ऋषि, उन्होंने उन्हें बताया था कि आप श्री राम की तपस्या कीजिए, वो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और यही हम यहाँ बताना चाह रहे थे कि अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं ईश्वर को तो वो जरूर आपके पास आते हैं। आप निर्देशन के क्षेत्र में कैसे जुड़ी? इसका मुझे बचपन से ही शौक रहा है और शादी के बाद ये मेरा और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। लीला कैसी लगी और इसका जो संदेश है उसके बारे में क्या कहेंगे? लीला तो बहुत शानदार रही और संदेश भी बहुत अच्छा। मैं तो कार्यक्रम का शुभारंभ होते ही जाने का सोच रही थी, लेकिन जब कार्यक्रम आरंभ हुआ तो इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि उठने का मन ही नहीं हुआ। इतना अच्छा था और इसके द्वारा संदेश भक्ति भाव का जाता है कि मन में अगर भक्ति है तो आप प्रभु को पा सकते हैं। जाति को भेद मिटाने के लिए माँ सबरी के रूप में जो एक दृश्य प्रदर्शित किया गया तो आम मानव के लिए ये मिसाल बनेगा। मेरी ऐसी कल्पना है कि ऐसे ही शासन इस प्रकार के कार्यक्रम हर वनवासी क्षेत्र में करे। धन्यवाद। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा सभी विकास खंडों में ये मंचन किया जा रहा है लीलाओं का, वनवासी लीलाओं का। उसी क्रम में अपने विकास खंड में 29 और 30 तारीख को ये मंचन किया जाएगा, जिसके क्रम में आज पहला दिन था। और चूँकि ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा मतलब प्रेरणास्पद है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है उनके बारे में अवगत कराता हुआ और सजीव चित्रण इन कलाकारों के द्वारा किया गया और यहाँ की जो जनता है उसने बहुत लाभ उठाया। सभी के से जो बात कर रहे हैं, सभी जो विचार व्यक्त कर रहे हैं वो बहुत अच्छे और सकारात्मक। ये जो आपने प्रश्न किया, ये वास्तव में देखा जा रहा है कि हमारा आदिवासी वनवासी समाज पृथक हो रहा है, मतलब हमारे मूल हिंदुत्व से अलग जा रहा है, ऐसा मैं भी समझ पा रहा हूँ और देख रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा यह जो वनवासी लीला नाट्य मंचन जो किया जा रहा है, इसके माध्यम से यह बताया जा रहा है कि वनवासी समाज, आदिवासी समाज का पुरातन काल से ही बड़ा योगदान रहा है और यह समाज बेहद सेवाभावी और समर्पित रहा है। यह हमारे ही समाज का एक अभिन्न अंग है, इसकी महत्ता किसी से भी कम नहीं है। इस नाट्य मंचन के माध्यम से, जिसमें सबरी का चरित्र और कल निषाद राज गुह का जो चरित्र दर्शाया जाएगा, उससे सब यह सिद्ध होगा कि वनवासी समाज, आदिवासी समाज का हमारी मूल संस्कृति में सबसे अहम किरदार है। इन्हें हमारे साथ हमें इन्हें जोड़ के रख। चिचोली से सुरेंद्र बावने की रिपोर्ट।